मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन 10 में हमें बोलता है द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल एबीसी इतना। उसने वो एक इक्वल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है हमें और उसका एरिया 1732.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle। उसने बोला हर एक वर्टेक्स है, इसके ABC एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से जितना इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है उसके आधे रेडियस से हमें तीन सर्किल ड्रॉ किए हैं। कैसे ड्रॉ किए हैं? तो देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से। तो उसने बोले फाइंड द शेडेड, उनके बीच में जो शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब शेडेड रीजन का रीजन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? देखो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें गिवन है और हमें क्या है, एक तो एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, 60 डिग्री के तीन सेक्टर या 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द वन सेक्टर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? पहले देखिए, हमारे पास साइड नहीं है, जो ये सर्किल है उसका रेडियस नहीं है, तो मीन साइड से हमें एरिया गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, उससे हम क्या फाइंड करेंगे? पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड करेंगे और साइड जितना आएगा उसके हाफ क्या होगा? रेडियस किसका होगा? इन सर्किल, क्यों तीनों एक जैसे सर्किल है तो एक रेडियस, तो इनका रेडियस क्या होगा? तीनों का बराबर होगा। तो मीन्स रेडियस हमारा कहाँ से आएगा? पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से हम साइड निकालेंगे, साइड का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्विलेटरल सर्किल का रेडियस मिल जाएगा और सर्किल के रेडियस से फिर हम क्या निकालेंगे? तीन सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कितने डिग्री का? 60 डिग्री के तीन सेक्टर है, मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब शुरू करें तो हमारे पास पहले क्या दे रखा है? एरिया ऑफ किसका दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ये लिखा मैंने, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब √3 की वैल्यू उसने बोला 1.73205 यूज करना है और 4 है तो रूट मैंने लिखा वैल्यू 1.73205/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 लिखा। अब मैंने मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में और ये नीचे चला गया, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4 × 17320.5 / 1.73205। अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 5, इधर 1 है तो मीन्स मल्टीप्लाई करनी, मैंने इसको इसका जीरो हटाने के लिए क्या 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, इसका जीरो हटाने के लिए 10 की पावर 1 से, तो मीन्स हमारे पास 10 की पावर 4 बचा। तो 10 की पावर 4 से बचा और बाकी 4 इंटू क्या बचा हमारे पास? 1732005, 1732005, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4 × 10 की पावर 4। अब इसका अंडर साइड क्या होगा? अंडर ले लो इसका, तो 4 का अंडर 2 और 10 की पावर 4 का 100 आ गया, तो मीन्स 2। तो हमारी साइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है एबीसी, इसकी साइड कितनी आएगी? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास उसने क्वेश्चन में कहा कि जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है? साइड का आधा है, तो 200 का आधा कर देंगे, रेडियस मिल गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर 60 डिग्री का क्या होता है? 60/360, पाई आर कितना है हमारा? 100, तो 100 का। ठीक है, तो पाई की वैल्यू उसने कहा 3.14 यूज कीजिए आप, तो 60/360 6 टाइम कट गया, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 × 100 और 6 नीचे लिख दिया, ये 6 था, ये नीचे लिख दिया। अब इसे 2 से कट सकता है, 2 से 6 3 टाइम कटा और 2 से 1.57 और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो मीन्स क्या हुआ? देखो दो डेसिमल के स्थान थे, 100 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, 1.157 इंटू 20/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक सेक्टर, इस एक सेक्टर का एरिया कितना आ गया? 15700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का आ जाएगा और ट्रायंगल के एरिया पे माइनस कर देंगे। तो चलते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 17320.5 ये लिखा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, एक का कितना है? यह 3 × 15700/3, 3 से 3 कट गया, तो 17320.5 में से 15700 माइनस कर दिया, तो हमारे कितना है? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये शेडेड रीजन है, हमारा रीजन कितना आया? एरिया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर